जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय, जो हम लोग पहले के क्लास में पढ़ चुके हैं। पहले का क्लास करने का मतलब 8 क्लास में पढ़े हुए हैं पाइथागोरस। तो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है? तो इसमें हम लोग जानते हैं कि एक ट्रायंगल होता है जिसमें एक कोण का मान 90 डिग्री होता है, और बाद बाकी दूसरे कोण का मान और तीसरे कोण का मान 90 डिग्री ऐड करके होता है। यानी क्या, एंगल बी बराबर 90 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 90 डिग्री। ये होगा तभी मेरा पाइथागोरस प्रमेय यूज होगा। इसमें क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहते हैं। कर्ण इंग्लिश में एच हाइपोटेनियस से डिनोट करते हैं। अब इसमें क्या होता है, कोई एक एंगल पकड़ेंगे, चाहे ए पकड़े चाहे सी पकड़े। सपोज हम सी को पकड़े, जब हम सी को पकड़ेंगे तो सी को थीटा मान लिए, और इसमें हम लोग थीटा के सामने वाले को लंब यानी इंग्लिश में परपेंडिकुलर और पी से डिनोट करते हैं, और जो बच गया उसे बेस यानी आधार कहते हैं। तो अब देखिए, ये एक ट्रायंगल है जिसमें एक कोण का मान 90 डिग्री है, और बचा हुआ दो कोण का मान जोड़ के 90 डिग्री है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण यानी हाइपोटेनियस कहेंगे, और जो एंगल यानी थीटा पकड़ रहे थीटा के सामने वाले को लंब कहेंगे, और जो बच गया वो आधार यानी बेस हो गया। अब यहाँ से एक फार्मूला बनता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मेरा बेसिक फार्मूला है जिस पे सारा ट्रिग्नोमेट्रिक काम करता है। अब देखिए, एच एच मतलब कर्ण, ये कर्ण के स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं इसको, या फिर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही लिखते हैं। अब देखिए, यहाँ से हम लोग क्या निकाल लिए, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास आएगा एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एक फार्मूला बन गया। अब एक फार्मूला यहाँ से बना, एक एक फार्मूला अब यहाँ से बनेगा, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी हम लोग लिखेंगे पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से मेरा एच पता चल गया, पी पता चल गया, अब हमें पता क्या करना है, बी पता करना है। बी मतलब आधार। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से मेरे पास आएगा बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, हम लोग जान गए कि जो मेरा पाइथागोरस प्रमेय है उसमें से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होता है। यानी क्या, कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या फिर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास एच यानी कर्ण बराबर क्या आएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक फार्मूला और यहाँ से निकलेगा, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब पी का मान यहाँ से आ जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह बी स्क्वायर यानी आधार स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। और मेरे पास आ जाएगा बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये मेरा बेसिक फार्मूला हो गया। अब आगे चलते हैं, ट्रिगोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। हिंदी में इसको त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति यानी कि ये जो ट्रिगोमिति है, ये मेरा 3 वर्ड से मिलके बना है। एक ट्री, एक कोण, एक मिति, जिसका मतलब होता है 3 कोणों की माप। चलो ठीक है, 3 कोणों की माप करेंगे तो वो किस में करते हैं, ट्रायंगल में करते हैं। तो ट्रायंगल कौन सा होना चाहिए, 90 डिग्री, यानी समकोण त्रिभुज होना चाहिए। ये मेरा एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी सी, अब भी मेरा 90 डिग्री है। अब देखिए, हम लोग एक जस्ट इससे पहले पढ़े थे पाइथागोरस प्रमेय, जो बेसिक है, उसमें क्या पढ़े थे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच किसे कहते थे, 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग एच यानी कर्ण कहते हैं। अब ए और सी किसी एक को एंगल मानते हैं, सपोज इसे एंगल मान लिए थीटा। अब जब एंगल थीटा हम यहाँ पे सी को मान लिए हैं, तो अब यहाँ से मेरे पास लंब यानी परपेंडिकुलर, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ए बी मेरे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा, जिसे हम लोग पी से डिनोट करेंगे। अब जो बच गया उसे हम लोग बी कहेंगे। यानी क्या, मेरे पास कर्ण है, लंब है, आधार है।
तो अब इसी से हम लोग एक फार्मूला जस्ट अभी तुरंत पढ़े थे, क्या पढ़े थे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस उसी का हम लोग को यहाँ पे यूज करना है। लेकिन ट्रिगोमेट्री में क्या होता है, तीन कोणों की माप, यानी तीन भुजा जिसमें होता है उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। और तीन भुजा किस कौन से, समकोण वाला, ऐसा नहीं कि कोई भी त्रिभुज उठा लिए, नहीं, समकोण वाले को हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ से हम लोग एक चीज जानते हैं कि यहाँ से हम लोग निकालते हैं साइन थीटा, क्या निकालते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हम लोग लिखते हैं, पी बाय एच। पी करने का मतलब क्या है मेरा, पी करने का मतलब है लंब, एच करने का मतलब है कर्ण। और इस ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग 6 फंक्शन को पढ़ेंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये 6 को पढ़ेंगे। तो साइन थीटा बराबर पी बाय एच। इसी तरह मेरे पास आएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, बी बाय एच। बी करने का मतलब आधार, आधार बटे कर्ण। इसी तरह मेरे पास क्या आएगा, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लिखेंगे पी बाय बी। पी मतलब लंब, बी मतलब आधार। अब देखिए इसको हम लोग ये भी लिखते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, आगे बताएंगे। यानी ये मेरे पास तीन फॉर्मूला यहाँ पे आ गया, साइन कॉस टेन। अब इसका उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक थीटा। जब साइन का उल्टा बोल रहे हैं तो क्या आएगा, एच बाय पी। अब देखिए कॉस का उल्टा सेक थीटा, बी बाय एच। अब टेन का उल्टा कॉट थीटा, बी बाय पी, यानी कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब देखिए हम लोग क्या पढ़े, एक ट्रिगोमेट्री में पढ़े कि एक मेरा ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, बाद बाकी दो एंगल है, किसी एक एंगल को उठाएं, थीटा को उठा लिए। अब थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर जो बचा बेस, कर्ण कौन हो गया, वो एंगल जो 90 डिग्री है उसके सामने वाले को मतलब सामने वाली भुजा को कर्ण यानी हाइपोटेनियस कह दिए। अब यहाँ से हम लोग साइन थीटा को मानते हैं पी बाय एच, ये इसका फार्मूला है। अब कॉस थीटा बी बाय एच ये फार्मूला है, टेन थीटा पी बाय बी, और इसको साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब यहाँ से कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा यानी एच बाय पी। अब सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा बी बाय एच, कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा यानी बी बाय पी, और कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फार्मूला है। इस फार्मूला को हम लोग कैसे यहाँ पे लाएंगे वो देखिए। हम लोग क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी यहाँ पे मेरा एक ट्रायंगल है, ये मेरा एक ट्रायंगल है जो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी, ये मेरा 90 डिग्री है। यानी पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम लोग यहाँ एच हो गया, ये थीटा अगर ले लिए तो पी हो गया, बी हो गया। अब हम लोग क्या जानते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जानते हैं। हम लोग एक काम करते हैं, बोथ साइड हम लोग एच स्क्वायर से भाग दे देते हैं। यानी एच स्क्वायर बराबर मेरे पास यहाँ क्या है, ए सी स्क्वायर बराबर पी बराबर क्या है मेरे पास, ए बी, बी बराबर क्या है मेरे पास, बी सी। अब देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, हम लोग क्या करते हैं, ए सी से बोथ साइड भाग दे देते हैं। यानी क्या, ए सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर। अब ये बताइए कि इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ए सी बाय ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी बटे ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी बाय ए सी का स्क्वायर।
ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ये बताइए। लिख सकते हैं। ये ए सी कट गया। अब बताइए ए बी बाय ए सी, यानी ए बी यहाँ लिख देते हैं हम, ए बी बाय ए सी। यहाँ देखिए, अगर हम ये थीटा पकड़े हैं तो ए बी क्या हुआ, ये हुआ। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पी बोलेंगे। यहाँ देखिए थीटा इसको पकड़े हैं, जब थीटा इसको पकड़े हैं तो ये मेरा ए बी है, यहाँ पे ए बी को हम लोग क्या बोले, पी बोले, लिख दिए पी। अब क्या ए सी क्या है, एच, एच लिख दिए। अब देखिए बी सी मेरे पास क्या है, बी सी, यहाँ देखिए बी सी बाय ए सी। अब देखिए बी सी मेरे पास क्या है, बी है, लिख दिए। ए सी मेरे पास क्या है, एच है, लिख दिए। अब हम लोग यहाँ पे इस जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, नहीं, बगल में लिख देते हैं, बगल में लिख देते हैं। ए सी बाय ए सी कट के 1 आ गया, लिख दिए, बराबर। अब बताओ ए बी बाय ए सी, यानी ए बी बाय ए सी बराबर क्या लिखे, पी बाय एच। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं पी बाय एच का स्क्वायर, अब प्लस बी सी बाय ए सी, यानी ये बी बाय एच का स्क्वायर हो गया। हुआ या नहीं हुआ, हुआ। तो अब ये बताइए कि P बाय एच हम लोग किसका मान जानते हैं, साइन थीटा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा का स्क्वायर अब प्लस B बाय एच क्या लिखते हैं हम लोग, कॉस थीटा, ये इसका स्क्वायर हो गया। ये किसके बराबर हुआ, 1। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लिखेंगे ना। तो हम लोग यहाँ क्या लिखे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसी से सारा फॉर्मूला बनेगा। चलिए एक बार फिर से समझा देते हैं, समझ लीजिएगा। देखिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें से क्या है कि एक एंगल 90 डिग्री का, बाद बाकी दोनों का मान अगर जोड़ दे तो वो 90 डिग्री, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक ट्रायंगल के तीनों कोनों का मान 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है पी मतलब क्या हुआ मेरा, लंब हुआ, बी मतलब आधार हुआ, ये दोनों का स्क्वायर जोड़ दिए तो मेरे पास क्या आएगा, कर्ण का स्क्वायर आएगा, लिख दिए एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी को हम लोग यहाँ लिख दिए, ये थीटा करके, ए सी एच का मान लिख दिए, पी का मान लिख दिए, बी का मान लिख दिए। अब ये बताइए कि इस सब को दोनों तरफ हम ए सी से भाग दे सकते हैं, दे दिए। ए सी से भाग दे दिए तो क्या आएगा, यहाँ भी दिए इधर भी दिए, तो ए सी स्क्वायर इधर का कट जाएगा, इधर का क्या आएगा, ए बी बाय ए सी का स्क्वायर, बी सी बाय ए सी का स्क्वायर। अब बताइए ए बी बाय ए सी क्या हुआ, पी बाय एच हुआ, अब बी सी बाय ए सी क्या हुआ, बी बाय एच हुआ, यहाँ बी बाय एच हुआ। अब ये बताइए कि हम लोग यहाँ इस तरह लिख दिए 1, क्यों, ए सी बाय ए सी, जब ये कटेगा तो 1 का स्क्वायर करे या कुछ करे तो 1 ही आएगा। हम लोग पढ़े हैं कि 1 पे पावर इन्फिनिटी भी रहे तो उसका मान 1 आता है। तो 1 का स्क्वायर बराबर पी बाय एच का होल स्क्वायर प्लस बी बाय एच का होल स्क्वायर। अब बताइए पी बाय एच किसका मान, अभी जस्ट बताए थे, साइन थीटा बराबर पी बाय एच, तो हम लोग लिख दिए साइन थीटा पे स्क्वायर। अब बी बाय एच कॉस थीटा, तो यहाँ लिख दिए कॉस थीटा का स्क्वायर। तो 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही आया यहाँ पे, कोई बात नहीं, यहाँ पे हो गया। अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, ये दूसरा फार्मूला बन गया। अब तीसरा आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बताइए जानते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, जानते नहीं बल्कि अभी प्रूव किए हैं। जब अभी प्रूव किए हैं तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दिए। अब एक बात बताइए, इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हम लोग दोनों तरफ, अगर दोनों तरफ हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड देंगे, यानी हम लोग लिख दे इधर साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाय, सॉरी कॉस नहीं, यहाँ पे भी साइन होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अगर लिख दे तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं,
क्यों? क्योंकि दोनों तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं। अक्षर थोड़ा खराब है, मैनेज कर लेना, समझ में आ रहा है, ये मायने रखता है। अब यहाँ पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा कट गया। अब इसको लिखेंगे 1 अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा, क्योंकि यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा है। इस पे पावर दे दिए, 1 पे पावर कुछ भी दे उसका मान 1 होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 बाय साइन थीटा का स्क्वायर। अब बताइए, हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे कॉस थीटा बाय साइन थीटा बराबर कॉट थीटा, तो हम लोग लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा बराबर कॉट थीटा का स्क्वायर प्लस 1 बाय साइन थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, वो हमेशा यहाँ पे आएगा कोसेक थीटा। क्या लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं 1 बाय पी बाय एच, ये तो जानते हैं, ये एच ऊपर चले जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा एच बाय पी। ये मेरा किसका मान आता है, कौशिक थीटा का मान आता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कौशिक थीटा का स्क्वायर। अब बताइए मेरे पास क्या आ गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कौशिक स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला आया। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे कौशिक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। अब फिर लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, लिख दिए। अब बताइए यहाँ पे मेरा कितना फॉर्मूला बना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 फॉर्मूला बना। अब इसी तरह एक और फॉर्मूला आएगा, उसको हम लोग लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब यहीं से आएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर, नहीं, सेक, अरे यार, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। अब फिर यहाँ पे हम लोग एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, वो बनाएंगे सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये कितना हुआ, 7वां, 8वां, 9वां, ये 9 फार्मूला बना। यही 9 फार्मूला पे सारा ट्रिग्नोमेट्री काम करेगा हम लोग का। अब फिर से एक बार बता देते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, अभी जस्ट प्रूव किए थे। हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ भाग दे देंगे। तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। फिर इधर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा 1 कट जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, जब एक करेंगे तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा का स्क्वायर आ जाएगा, और इधर लिखेंगे 1 बाय साइन थीटा का होल पावर 2। तो अब हम लोग जानते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा बराबर कॉट थीटा, जानते हैं ना कॉट थीटा, तो यहाँ लिख दिए कॉट थीटा का स्क्वायर। अब बराबर, अब हम लोग साइन थीटा बराबर पी बाय एच जानते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख दिए, पी बाय एच। ये तीसरा स्टेप है इसलिए ये ऊपर चले जाएगा, एच बाय पी। तो हम लोग जानते हैं एच बाय पी मतलब इसका मान जानते हैं कौशिक थीटा, अभी जस्ट पढ़े थे, और इस पे स्क्वायर है, तो इसलिए यहाँ पे जब स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या बना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कौशिक स्क्वायर थीटा। तो हम लोग क्या जानते हैं, कौशिक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी तरह आएगा मेरे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। फिर इसी तरह आएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। फिर इसी तरह आएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आप लोगों को आज पहला क्लास बोरिंग लगता होगा, लेकिन बोरिंग मत मानिए, इसी पे आप लोगों का सारा बेस टिका हुआ है। हम थोड़ा साइड आ जाते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। यही इतने सारे फॉर्मूले पे आप लोग का सारा ट्रिग्नोमेट्री टिका हुआ है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ये होता क्या है वो समझिए।
अब देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल ये 90 डिग्री है, बाद बाकी ये और ये दोनों का मान, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए एंगल बी का मान मेरे पास 90 डिग्री है, प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा 180 डिग्री। हम एक काम कर सकते हैं, दोनों का मान थीटा थीटा यानी इक्वल मान लिए, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री। अब देखिए ये 90 डिग्री जब उधर जाएगा तो घट जाएगा, यानी क्या होगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, घट के क्या आएगा 90 डिग्री, और इधर क्या आएगा 2 थीटा। अब देखिए क्या करेंगे, ये 2 को उधर डिवाइड में भेजेंगे, यानी थीटा बराबर मेरे पास क्या आएगा 90/2, यानी क्या आएगा मेरे पास 45 डिग्री। ये थीटा यानी इस एंगल का मान मेरे पास 45 डिग्री आ गया, और इस एंगल का मान 45 डिग्री हो गया। हम लोग जानते हैं जब दो एंगल बराबर हो तो उसके सामने वाला भुजा बराबर होता है आपस में, यानी ये बराबर ये बराबर। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये कर्ण है, ये कभी बराबर हो नहीं सकता है। अब यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, ये 90 डिग्री, इसके सामने h, ये दोनों अगर इस एंगल को पकड़ेंगे तो ये आ गया आपका p। अब ये बताइए हम p का मान अगर यहाँ पे p का मान अगर a रख दिए तो इसका भी मान a रखेंगे क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो क्या आ गया a। हम लोग h बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला पढ़े हैं ना, h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मेरे पास p का मान यहाँ क्या है, अगर इस एंगल को पकड़ते हैं तो p ये हुआ, b ये हुआ, इसका मान a है, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये रूट में आ जाएगा 2a स्क्वायर, यानी क्या आएगा h का मान आएगा मेरे पास √2a। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं, साइन थीटा बराबर p/h जानते हैं ना। अब थीटा मेरे पास क्या है 45 डिग्री, तो हम लोग लिख दिए यहाँ साइन 45 डिग्री बराबर। अब देखिए p का मान मेरे पास a है, लिख दिए a, h का मान अभी तुरंत निकाले हैं √2a, क्या लिख दिए √2a, तो ये a कट गया, क्या बचा मेरे पास 1/√2। अब देखिए साइन 45 का मान आ गया, तो अब यहाँ से हम लोग कॉस 45 का भी मान निकाल सकते हैं, तो हम लोग कॉस 45 बोले तो थीटा बराबर क्या लिखेंगे b/h, b मेरे पास a, h मेरे पास क्या a, h मेरे पास है, अरे यार ये बोर्ड को भी क्या हो गया है, मानता ही नहीं है, कभी अपने से काम करता है। b/h, b मेरे पास क्या है a, h की मेरे पास क्या है √2a, a कट गया बचा क्या 1/√2। ये थीटा का मान मेरे पास क्या है 45 डिग्री, यानी कॉस 45 डिग्री बराबर 1/√2। और अब क्या बचा मेरे पास 10, तो 10 लिख दिए, थीटा बराबर क्या लिखते हैं p/b, और एक चीज लिखते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो अब ये बताइए साइन थीटा बराबर 1/√2, कॉस थीटा बराबर 1/√2, ये आपस में कट के 1। तो अब बताइए टेन थीटा बराबर मेरे पास, टेन थीटा नहीं टेन 45, अरे बोर्ड को भी क्या हो जाता है, टेन 45 डिग्री बराबर 1। आप लोग को लगता होगा सर को बोर्ड चलाने नहीं आता, ऐसा नहीं है, कभी कभी बोर्ड पागल हो जाता है, अपने मर्जी से काम करने लग जाता है, लिखने ही नहीं देता है। तो यहाँ पे क्या आ गया साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2, और टेन 45 का मान 1। ये आप लोगों के सामने हम प्रूव करके दिखा दिए। अब आगे चलते ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता क्या है वो बताते हैं। देखिए ये मेरे पास एक एंगल है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, बी मेरे पास 90 डिग्री है। अब ये थीटा ये कुछ भी हो गया, इसी को थीटा मान लिए, तो अब इस थीटा का कुछ ना कुछ तो मान होगा, जैसे 0 डिग्री होगा,
30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, कुछ भी होगा, होगा ना। तो उसी का मान हमको निकालना है। अभी हम लोग 45 डिग्री का मान निकाल के दिखाएं, तो सारे का मान तो निकालेंगे तो नहीं ना। अब सारे का मान निकाल नहीं सकते तो क्या करें, हम लोग याद रख लेते हैं। चलिए याद करके दिखाते हैं। देखिए क्या है मेरे पास, ये एंगल हम लिख देते हैं यहाँ पे, चलिए लिख के दिखा देते हैं, बढ़िया रहेगा। देखिए ये मेरा एंगल है, आप लोगों को दिख रहा है, दिख रहा है। ये मेरा थीटा है, थीटा यानी 0 डिग्री। ये एंगल है 0 डिग्री है। ये क्या है मेरा 30 डिग्री है। ये मेरा क्या है 45 डिग्री है। ये मेरा क्या है 60 डिग्री है। ये मेरा क्या है 90 डिग्री है। और ये क्या है मेरा साइन ए है। ये मेरा क्या है कॉस ए है। ये मेरा क्या है टेन ए है। ये मेरा क्या है कॉसेक ए है। ये मेरा क्या है सेक ए है। ये मेरा क्या है कॉट ए है। अब देखिए जब मेरे पास एंगल ए का मान 0 हो जाएगा तो साइन ए बराबर यानी साइन 0 डिग्री बराबर 0। जब ए का मान 30 डिग्री हो जाएगा तो साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। 45 डिग्री का मान यानी साइन 45 डिग्री का मान अभी तुरंत निकाले थे 1/√2। अब ए का मान 60 डिग्री हो जाएगा तो साइन 60 डिग्री बराबर √3/2। अब ए का मान 90 डिग्री हो जाएगा तो साइन 90 का मान 1। इस एक को याद रखना है, उसके बाद सारा खुद ब खुद याद हो जाएगा। देखिए साइन ए यानी ए का मान जब 0 डिग्री होगा तो साइन 0 डिग्री बराबर 0। जब ए का मान 30 डिग्री होगा साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। जब ए का मान 45 डिग्री हो जाएगा तब साइन 45 का मान 1/√2, ये तो निकाले भी थे। जब ए का मान 60 डिग्री हो जाएगा तब साइन 60 डिग्री का मान √3/2। जब ए का मान 90 डिग्री हो जाएगा तब साइन 90 का मान 1। अब इसी तरह कॉस पे चलते हैं। अब कॉस में क्या होगा, उसका उल्टा हो जाएगा। जो 90 उधर है वो इधर आ जाएगा 0 में, यानी कॉस 0 का मान 1। फिर उसके बाद कॉस 30 का मान √3/2। अब क्या आएगा, कॉस 45 जो हम लोग अभी निकाले थे 1/√2। कॉस 60 1/2। कॉस 90 0। ये हुआ साइन का उल्टा हुआ। देखिए जो साइन 0 का मान है वो साइन 90 का मान है। जो साइन 30 का मान है वो साइन 60 का मान है। साइन 45 कॉस 45 दोनों तो बराबर है। फिर उसके बाद अब आएंगे टेन पे। टेन ए यानी ए का मान 0 डिग्री तो टेन 0 का मान 0। हम लोग के फॉर्मूला भी जानते हैं, टेन थीटा बराबर आता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। किसका मान आता है ये, टेन थीटा का मान। टेन थीटा का मान क्या जानते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब 0/1 यानी कि 0/1। 0 को भाग दीजिए, गुना कीजिए, किसी से भी कीजिए तो उसका मान हमेशा 0 आता है। अब देखिए टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3। हम लोग को अगर ये दो या एक याद हो गया तो सारा निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि साइन थीटा का मान जानते हैं, सॉरी टेन थीटा का मान जानते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब टेन 45 का मान हम लोग निकाले ही थे। अब इसी तरह टेन 60 डिग्री √3/√3। अब इसी तरह टेन 90 यानी क्या 1/0। हम लोग जानते हैं कि 0 से किसी भी संख्या को भाग क्यों ना दे उसका मान इन्फिनिटिव आता है। इन्फिनिटिव मतलब वो अपरिभाषित रहता है, इसलिए उसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। उसका सिंबल ये है। अब देखिए कॉसेक है, हम लोग क्या जानते हैं, कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा है। साइन का उल्टा करने का मतलब अगर साइन हम लोग लिखते हैं थीटा बराबर p/h, तो हम लोग कॉसेक थीटा बराबर लिखते हैं h/p। ये हम लोग जानते हैं। यानी 0 0 से हम लोग ऑलरेडी भाग दे या गुना दे इसे तो लिख ही सकते हैं ना। कोई भी संख्या के नीचे में और मल्टीप्लाई में यानी डिवाइड और मल्टीप्लाई में 1 छिपा होता है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं 0/1। तो अब देखिए 0/1 करने का मतलब है इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटिव को अपरिभाषित लिखते हैं। अब आ गया कौसेक 30 यानी 1/2 का उल्टा 2। अब आ गया कौसेक 45 1/√2 का उल्टा √2। अब आ गया कौसेक 60, 60 में क्या है √3/2 तो इसका उल्टा 2/√3। अब क्या आ गया कौसेक 90,
कोसेक 90 साइन 90 का मान 1, 1 का उल्टा 1, क्योंकि 1 शक्तिमान है, इसमें आप 1 से किसी से भी गुना करो, जीरो और इन्फिनिटिव को छोड़ के, तो उसका मान 1 ही आता है। जी 1 1 जो है 1 1 1 के साथ 1 गुना कीजिएगा तो 1 आएगा, लेकिन किसी भी संख्या के साथ, हम यहाँ पे मिस्टेक किए थे, किसी भी संख्या के साथ, जैसे आ गया आपका 70, 70 के साथ हम 1 मल्टीप्लाई और 1 से डिवाइड चाहे कुछ भी कीजिए, वो ऑटोमेटिकली रहता ही रहता है, तो यहाँ पे क्या आ गया 1। अब देखिए सेक ए किसका उल्टा होगा, कॉस ए मतलब कॉस जीरो का मान 1, 1 का उल्टा 1। अब आ गया सेक सेक 30, कॉस 30 का उल्टा यानी कॉस 30 √3/2, तो यहाँ क्या आएगा 2/√3। अब आएगा सेक 45, कॉस 45 का उल्टा यानी √2। अब देखिए सेक 60 किसका, कॉस 60 का उल्टा यानी 2। अब देखिए सेक 90 यानी कॉस 90 का उल्टा, 90 जीरो है तो इसका उल्टा इन्फिनिटिव। अब देखिए कॉट 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 ए 10 ए का उल्टा, कॉट जीरो 10 जीरो का मान जीरो, तो जीरो का उल्टा इन्फिनिटिव। अब कॉट 30 10 30 का उल्टा, 10 30 1/√3, 1/√3 का उल्टा √3। अब कॉट 45 क्या, 10 45 का उल्टा यानी 1। अब कॉट 60 किसका उल्टा, 10 60 का मान 10 60 का मान √3, तो √3 का उल्टा 1/√3। अब यहाँ पे आएगा कॉट 90 किसका उल्टा, 10 90 इन्फिनिटिव का उल्टा 0। देखिए ये जो है आप लोग का बेसिक फार्मूला है, जो आगे आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम आएगा 10th में। और आप लोगों को लग रहा होगा सर पढ़ा रहे हैं बीच में रुक जा रहे हैं, तो बच्चा तुम लोग ये समझ जाओ कि ऐसा नहीं है कि हमको आता नहीं है, आता सब है, बट आप लोगों के बीच लाइव में हम पहली बार आए हैं आज जो आप लोगों को क्लास दे रहे हैं। इससे पहले ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चे को पढ़ाएं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाए, बहुत सारे बच्चे पढ़े हैं, आगे बढ़े हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हम आज पहली बार बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं तो हमें पढ़ाना नहीं आ रहा है। हम ऑफलाइन बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, जितना शायद तुम्हारा उम्र होगा उतना मेरा अनुभव होगा। इसलिए हमेशा याद रखना कि कभी भी किसी के कमी को जो है ना मजाक मत बनाना। अगर किसी का कमी है कुछ तो उसका मजाक मत बनाना। मेरा अभी कमी है कि आप लोगों के बीच पहली बार लाइव आए हैं, धीरे 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 हैबिटेशन खत्म हो जाएगा, बट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर के लिए आदत बना रहेगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कुछ आदत टेम्प्रोरी होते हैं और वो समय के साथ ठीक हो जाते हैं। चलिए यहाँ आज के लिए इतना ही। आगे क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर से शुरू करेंगे, एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। और एक बात, आप लोगों का जो भी क्लास हो रहा है बहुत जल्द उसको ऐप पे भी पीडीएफ डाल देंगे, जो आप लोगों को ऐप से मिल जाएगा। आप लोग सोचते होंगे सर कहाँ से ले कहाँ से कर लें, तो आप लोगों को पीडीएफ ऐप से लेना है। ऐप हम लोग का बहुत जल्द आ जाएगा, और आप लोग इस क्लास पे जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक दबा के करें। और अच्छा लगे तो प्रमोशन ज़रूर कीजिए कि हाँ सर का क्लास है। प्रमोशन मतलब ये नहीं कि कहीं जाके सर का क्लास ज्वाइन कर दो, ऐसा नहीं। आपको बताना है सर का क्लास है, एक बार ज्वाइन करके देखो, शायद उसका भी काम आ जाए। काम आने में क्या दिक्कत है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।